चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों के बाद अब सांसदों में भी टूट की जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना के पास 18 लोकसभा के सांसद हैं, जिनमें से कई सांसदों ने अपना नया गुट बनाने का ऐलान कर दिया है और इसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। कई और सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आएंगे। एकनाथ शिंदे को सांसद राजेंद्र गावित का भी समर्थन है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट गहराता जा रहा है और आज शिंदे गुट अपना समर्थन वापस ले सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, आज चिट्ठी भेज सकते हैं शिंदे गुट के लोग और शिंदे गुट को 48 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के, जहां गुवाहाटी में शिवसेना के 41 बागी विधायक हैं। 4 निर्दलीय विधायकों का शिंदे गुट को समर्थन है। एकनाथ शिंदे आज दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, 7 और बागी विधायक आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। और इसी बीच मुंबई से हमारे संवाददाता अमित राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के महाराष्ट्र से? देखिए, जो खबरें हमारे पास आ रही है कि 37 विधायकों का आंकड़ा जो है एकनाथ शिंदे ने पूरा कर लिया है। अब दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा इन विधायकों पर और शायद हो सके तो शिवसेना के नाम से इस गुट को मान्यता भी मिल सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विधायकों की संख्या जो है 40 के पार हो चुकी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन, जिसमें से शिवसेना के 41 है, 4 निर्दलीय है और 7 जो है और बागी विधायक जो है आज पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 48 का दावा है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 37 का आंकड़ा निश्चित तौर पर पार हो चुका है, जो आंकड़ा चाहिए था। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आज बैठकों का दौर है। उद्धव ठाकरे ने 11:30 बजे बैठक बुलाई है, जो उनके सांसद हैं, उनके जो एमएलए है, और एक सांसद जो टूट के वहां से आया था यहाँ पे, नितिन देशमुख जो नागपुर से, वो उसको बुलाया गया और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार गुवाहाटी के होटल में और सूरत के होटल में किस तरह की रणनीति रची जा रही है। बीजेपी के कौन कौन नेता है, वो क्या चाहते हैं, आखिरकार कौन कौन लोग होटल मौजूद है, उनसे बातचीत भी जो है उद्धव ठाकरे द्वारा की जाएगी यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब विधायकों के बाद सांसदों के टूटने का जो है वो भी डर सता रहा है, क्योंकि ठाणे के जो लोकसभा सांसद है राजन बिचारे, वो एकनाथ शिंदे के कट्टर समर्थक हैं और वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी सांसद है। वाशिम की सांसद है भावना गौड़ी, रामटेक के सांसद है कृपाल तुमाने और पालघर के सांसद राजेंद्र गावित। ये काफी जो है बहुत ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और खुद भावना गौड़ी ने कल उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि जो विधायक गए उन पर कार्रवाई नहीं की जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। यानी ये लोग आने वाले समय में टूट सकते हैं, इस तरह की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते उद्धव ठाकरे ने जो है कल देर रात ठाकरे अपने सरकारी निवास स्थान छोड़कर मातोश्री आ गया। उनका साफ तौर पर मातोश्री हमेशा से लोगों के लिए एक्सेस रहा है, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, और शुरू से हमेशा बैठ के मातोश्री पे हुई है। क्योंकि ये इल्जाम लग रहे थे उद्धव ठाकरे पे कि जब से वो सीएम बने हैं तब से वो शिवसेना नेताओं से मिलते नहीं, तो वर्षा में उन्हें एंट्री नहीं मिलती है, इसीलिए मातोश्री आगे के दरवाजे खुले हैं। आइए बात करिए। तो आज सांसदों की बैठक वहां दूसरी तरफ एनसीपी ने, शरद पवार ने भी जो है एनसीपी विधायक बुलाई हुई है। तो लगातार अमित, एक तरफ ये जानकारी मिल रही है कि ये पूरा का पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है। दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे हैं वो सीएम आवास छोड़कर के मातोश्री पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर शिवसेना के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने विकल्पों की बात की जाए, तो अब ऐसी स्थिति में जब उनके विधायकों के साथ साथ सांसद भी टूट रहे हैं, ऐसी स्थिति में विकल्प क्या बचता है उनके पास? देखिए, विकल्प एक ही है कि लोगों को जोड़ने क्योंकि ये था 2/3 का जो 56 एमएलए इनके पास थे, एक एमएलए की डेथ हो गई 55, असल में से 2/3 होता है 37 विधायक इनके पास हो जाते हैं और वो जाके दावा पेश कर सकते हैं राज्यपाल से कि हमारे विधायक हैं यहाँ पे और दल बदल कानून हम पर लागू नहीं होता और हम जो है इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 चीजें, अगर विधानसभा भंग करने की बात हो, राज्यपाल विधानसभा भंग नहीं के, क्योंकि महीने बाद फिर जो है यहाँ पे चुनाव कराएगा और उस चुनाव के पक्ष में ना ही राज्यपाल होंगे, ना ही बीजेपी है, ना ही एनसीपी भी चुनाव के पक्ष में नहीं है। कि दल बदल कानून नहीं लागू होगा तो विधायकों की जो है पोस्ट भी नहीं जाएगी, यानी 25 की बढ़ेगा क्या रहेगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है उद्धव ठाकरे किस तरह इसको मैनेज करते हैं और जो लोग नाराज होकर गए हैं उनको किस तरह से मनाया जाता है।
जी अमित, एक बात बताइए कि जिस तरीके के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं और ये सीधे तौर पर देखिए, एक तरफ शिंदे जो है वो ये भी कहते रहे कि वे शिवसेना के कट्टर सैनिक हैं और शिव सैनिक हैं, नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अब साफ होती हुई तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे, शिवसेना का एक अलग गुट तैयार होगा? देखिए, ये संभावना बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरह से कल फेसबुक लाइव में उद्धव ने ये कहा कि अगर सीएम बनना है आपको तो आइए बात करिए, मैं अगर सीएम पर छोड़ने तैयार हूँ। उसके तुरंत बाद एक ट्वीट आता है एकनाथ शिंदे के साथ, उन्होंने कहा कि जब से इस सरकार में हम आए हैं तब से सिर्फ शिवसेना को नुकसान हुआ है, बाकी दो पार्टियों को फायदा हुआ है। शिवसेना के विधायक नाराज हैं, उनको फंड नहीं मिल रहा, उनको अपनी जनता के सामने जाने में शर्म आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि इस सरकार से निकलने में ही भलाई है। यानी ये तो तय है कि उन्हें सीएम बनना नहीं है और इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं रहना है। नई सरकार में भले कोई पोस्ट उन्हें सीएम और डिप्टी सीएम के मिल जाए तो वो चलेगी, लेकिन ये सरकार में जो है उन्हें नहीं रहना है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से समर्थन वापस होता है तो बीजेपी जो है, जब समर्थन वापस इस सरकार से ले लिया जाएगा आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जो है बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन वही है, क्योंकि जब उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में जो है ये सहमति नहीं जता पाएंगे, क्योंकि संजय राउत भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब बात जो है फ्लोर टेस्ट पे जब होगी तब हम अपना जो है विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन नंबर नहीं है तो विश्वास मत हासिल नहीं होंगे तो फिर राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल जो है सेकंड पार्टी को न्योता देंगे कि आप सरकार बनाइए। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये हो सकता है, अगर ये सरकार गिरती है तो बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे मिलकर जो है नई सरकार का गठन हो सकता है। बिल्कुल अमित, लेकिन ये तमाम परिस्थितियों के बीच में उद्धव ने एक स्टेप तो बैक लिया है। जिस तरीके से वो सीएम हाउस छोड़ करके मातोश्री शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया, कहा कि शिव सैनिक ही यहाँ पर एक सीएम बनना चाहिए। तो क्या इसका असर जो है शिंदे गुट पर हो पाएगा, जैसा वो सोच रहे हैं, शिवसेना सोच रही है कि कम से कम शिवसेना टूट से बच जाए? देखिए, ये एक विक्टिम कार्ड कहते हैं ना, एक भावनात्मक जो कार्ड है वो खेला गया है कि भाई मुझे चिंता है मेरे बाद एक शिव सैनिक बने, और जो आपको लग रहा है कि अगर मैं नालायक हूँ सीएम, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे प्रशासन से जनता खुश नहीं है, तो आप आइए मुझसे बात करिए, मुझसे समझिए। और मातोश्री जो है हमेशा से शिव सैनिकों के लिए एक स्थान रहा है, भगवान का मंदिर कहा जाता है। कल भी हमने देखा कि जब वर्षा से निकले उद्धव और जब मातोश्री पहुंचे तो वर्षा से लेकर मातोश्री तक जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिकों की भीड़ थी और लगातार अभिवादन करते हुए उद्धव ठाकरे आदि ठाकरे आगे बढ़ रहे थे। तो ये एक विक्टिम कार्ड खेला गया, एक भावनात्मक स्पीच थी कल उद्धव ठाकरे की, और ये स्पीच जनता के लिए नहीं थी। मैं क्लियर करूं, भले कहा गया था कि महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया जाए, ये स्पीच सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके बागी जो विधायक है उनके लिए स्पीच थी। अब देखना ये होगा स्पीच का फर्क कितना पड़ता है, किस तरह की रणनीति जो है शरद पवार उद्धव ठाकरे जो है ये बनाते हैं। और शरद पवार ने कल बैठक में ये भी कह दिया, हमारे सूत्र बता रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए ताकि सरकार बच जाए। लेकिन उसके तुरंत बाद जो ट्वीट आता है कि सरकार में हमें रहना ही नहीं है, इस सरकार शिवसेना का लॉस है, अगर इस सरकार से आप निकलते हैं तो शिवसेना गुट भी बच जाएगा और हम आगे जो है बीजेपी के साथ जो है आगे चल भी सकते हैं। लेकिन अमित, क्या आपको लगता है कि अब जो परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र की, यहाँ की राजनीति की, वो भावनाओं से ऊपर उठ चुकी हैं? चाहे अब उद्धव ठाकरे कोशिश कर लें, वो चीजें स्थापित होने वाली लगती नहीं है। देखिए, आगे जो है यही हो सकता है कि ये अब उद्धव ठाकरे को नंबर जो है अपने बचाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक और चीज हमारे सूत्र ये बताया, इससे क्या हुआ कि कल नितिन राउत देशमुख जो नागपुर की तरफ से एमएलए है अभी तक जो है वो वापस आ चुके कल। तो उद्धव का ऐसा यकीन है कि जो गांव ग्रामीण खेने के जो एमएलए है जिन्हें बहला फुसला कर ले जाएगा वो शायद वापस आ सकते हैं। तो जो विधायक वापस लौटा है उसको बुलाकर समझना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, विधायकों के मन में क्या, जो अगर जो दावा किया जा रहा है 48 है, 38 है, 40 है, 42 है, तो जो क्योंकि ये जो विधायक वापस लौटा ये सूरत में भी होटल में साथ था और ये विधायक जो है गुवाहाटी में भी होटल में साथ था। तो आखिरकार ये बताएगा ना कि भाई ये एमएलए है प्रताप सरनाईक है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये गावित है तो इनके मन में क्या चल रहा है। तो सबके मन की मंशा एक बार उद्धव समझना चाहते हैं। उद्धव ने कल अपने फेसबुक लाइव में कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन्हें चाहिए क्या, सीएम पर चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरा इस्तीफा चाहिए उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, यहाँ पर अगर पक्ष प्रमुख से भी मेरा इस्तीफा चाहिए उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन्हें चाहिए क्या वो हमें बताए खाली। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की सिर्फ एक लाइन है, इस सरकार से निकलिए, इस सरकार से निकलने में शिवसेना का अस्तित्व तो बचेगा और तभी हिंदुत्व तो बचेगा। तो आज जब रणनीति समझ लेंगे उद्धव ठाकरे उस विधायक से, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या कुछ उद्धव ठाकरे कदम उठाते हैं। बिल्कुल अमित, चलिए इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार और अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।
बहरहाल महाराष्ट्र का सियासी संकट अब लगातार गहराता जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजी, और इसी बीच अब पूरी तरह से ठाकरे सरकार जो है अब वो उस पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार हम एक बार एक नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र के महाभारत को लेकर जिस तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं, और इसी चर्चाओं के बीच में उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प हैं। इस्तीफे का विकल्प ठुकरा चुके हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन देर रात को यह खबर है कि उद्धव ठाकरे अब सीएम हाउस छोड़ करके मातोश्री चले गए हैं। तो उसमें भी एक अब जो है थोड़ा बदलाव हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर सकते हैं, बागियों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मानने वाले बागी फिलहाल नजर आ नहीं रहे। शिंदे के विकल्प को लेकर के इंतजार किया जा सकता है 37 विधायकों के जुटने का। 37 विधायक होने पर नया दल बना सकते हैं और बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया जा सकता है।